नमस्कार, स्वागत है को क्लास में आप समस्त अभ्यर्थियों का एक बार फिर से। जैसे कि हम पीछे अपरिवर्तित फॉर्मूला देखे थे, अभी जो है भिन्न वाला क्वेश्चन आपको सामने है। भिन्न वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेसिक कोई खास नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या होगा सामने देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/4 के स्थान पर 4/3 से गुना कर दिया तो गणना में त्रुटि का प्रतिशत लगभग कितना था। देखिए, इसको बनाने का कई लोग कई मेथड का यूज करता है, लेकिन आपको जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपका सबसे बेस्ट होगा। याद रखिएगा, जब आपको गणना बट्टा के रूपों में हो, देखिए गणना किस रूप में करने के लिए कहा, तो बट्टा के रूपों में गुना भाग करने के लिए कहे तो ज्यादा कुछ नहीं करिएगा, आराम से इसको देखते चलिए। देखिए कितना ईमानदारी से है। अच्छा, किसी विद्यार्थी को कितना करने के लिए कहा तो सही जो करने के लिए कहा कितना, कहा कि आप जाओ और 3/4 से गुना कर दो, लेकिन वो बच्चा गलती से क्या कर दिया, उसके स्थान पर वो 4/3 से गुना कर दिया। वो गलत क्या कर दिया, तो गलत जो कर दिया वो 4/3 से गुना कर दिया। तो बताइएगा उसके रिजल्ट में कितना की त्रुटि हुआ है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो देखिए ऐसे स्थिति में आप ज्यादा कुछ मत करिएगा, ये बट्टा वाला 3 लीजिएगा और बट्टा वाला 4 लीजिएगा और वो दोनों को एलसीएम करके संख्या मान लीजिएगा। कहिए 4 और 3 का एलसीएम तो 12 होगा, तो 12 इस संख्या मान लीजिए। अब संख्या 12 को 3/4 करने के लिए कहा गया तो वो क्या करेगा, तो मान लीजिए कोई संख्या है तो कोई संख्या में 12 मान लिए, तो 12 हम संख्या को मान लिए हैं। माने कैसे हैं, तो दोनों को एलसीएम को हम मान लिए। अब ये संख्या हम 12 मान लिए, 12 को 3/4 से गुना करने के लिए कहा गया, तो गुना करेंगे तो 4 तिया 12, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 9। लेकिन वो क्या कर दिया, 12 को 4/3 से गुना कर दिया, जिसके कारण 3 चौक 12, संख्या क्या हो गया 16 हुआ। देखो कितने का त्रुटि हो गया, कितना का त्रुटि हुआ, तो देखिएगा 7 के त्रुटि हुआ। त्रुटि हुआ किससे है, 16 से हुआ है, गुने 100 माने 700/16 और 700/16 देखिएगा तो इसका जो अप्रोक्स में आंसर आएगा ये 44% का अप्रोक्स में आंसर इसका आने वाला है कटकर। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये होगा 46, आप हमें बनाकर क्या करिएगा आंसर दीजिएगा। टोटल एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा गया, 2 कॉपी क्वेश्चन है, आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। अगला देखिएगा, त्रुटि का क्वेश्चन एक 47 भी है। अब ये 47 क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किसी संख्या को 42 को सही कितना था, सही था 42, लेकिन इसको गलती से कितना कर दिया, जो गलती से कर दिया कितना 24 पढ़ लिया, जिसके कारण त्रुटि कितना हुआ, कहिएगा त्रुटि हुआ है 18 का। त्रुटि कितना हुआ 18 का, हुआ किससे त्रुटि है, तो 42 से त्रुटि हुआ है और गुने 100 करिएगा, गुने 100 करिएगा तो इसका आंसर क्या होगा 9 दूना 18 और 21 दूना 42, अर्थात ये क्या होगा 900/21 और 900 यदि आप 21 से तो 900 चौके लगेगा, अर्थात 42.86% के करीब क्या होगा इसका आंसर होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप समझे होंगे। एक और क्वेश्चन मेरे पास आता है 48। इस क्वेश्चन 2 कॉपी क्या है, पीछे क्वेश्चन का रिपीटेड क्वेश्चन है। उम्मीद करेंगे कि इसका आंसर 44 होगा, आप लोग इसका आंसर हमें दीजिएगा बनाकर। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, ये क्या है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कहता है किसी भिन्न के अंश में 30% की क्या हुआ वृद्धि हुआ है और वृद्धि की जाती है और फिर उसके हर में 35% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 13/15 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करिए, ज्यादा कुछ नहीं समझिएगा। आप इस मूल भिन्न को मान लीजिएगा x/y, x जिसमें अंश है और y इसमें हर है। अंश में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि हम 130 आपको सिखाए हुए हैं बेसिक में, और हर में 35% की कमी, 100 से 35 घटाएंगे तो 65 होगा। उसके बाद ये भिन्न कितना हो जाता है 3/15 हो जाता है। अब कुछ नहीं करना, x/y का मान निकालना,
30 को उठाकर नीचे में रखिएगा तो 15 गुने 130 और y को ऊपर में रखिएगा तो 3 गुने 65। अब देखिए काट दीजिएगा, काटिएगा तो ये कितना से कटेगा, 13 पचे 65 और 13 या 65 दूना 130 तो पूरा का पूरा कट ही जाता है। 2 से इसको नहीं कटेगा अर्थात 3 बटे या 5 तिया 15 अर्थात आंसर क्या होगा 1 बट्टे कितना 5 दूना 5 तिया 15 नहीं कटेगा तो 5 दूना 10, 1 बट्टे 10 इसका क्या होने वाला है आंसर, और आंसर नंबर क्या होगा डी होगा, याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन करा कि अंश में 10% की वृद्धि और हर में 5% की कमी की जाती है तो भिन्न इतना प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न आपको निकालना है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2022 का, और ये क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा आंसर निकाल कर हमें दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम बताते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग से हम सॉल्व करने की उम्मीद रखते हैं। एक और क्वेश्चन का था 51 नंबर। अब 51 नंबर को सॉल्व करते हैं। करा कि 5/8 किसी संख्या के 60% के 40% का मान इतना होता है। देखिए क्वेश्चन क्या रहा, कोई संख्या है, इस संख्या को सबसे पहले कितना करने के लिए कहता है तो 5/8 करने के लिए कहता है। फिर इस संख्या को 60% निकालने के लिए कहता है तो 60% का वैल्यू कितना होता है, 60% का वैल्यू 3/5 अर्थात 60% करने के लिए कहता है, मतलब 3/5 करने के लिए कहता है। फिर के 40% के वैल्यू 2/5 होता है अर्थात फिर इसे 2/5 करने के लिए कहता है, तब जाकर संख्या कितना होता है 339 होता है, ठीक है ना, 339 तब होता है। तो अब देखिए इसको काटना है, 3 एकाई 3, 3 एकाई 3, 3 तिया 9, अब कुछ तो है नहीं। अब डायरेक्ट इसको क्या करिएगा आप आंसर निकालिएगा तो x बराबर कितना होगा 113 मल्टीप्लाई के वैसे और भी कट सकता है, अभी कटेगा ये 5 से ये 5 काटिए, 8 से ये 2 चौक 8। अब x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 113 मल्टीप्लाई 5 चौका 20 अर्थात 113 को 2 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा 226 और 1 0 अर्थात 2660, और 2660 ऑप्शन नंबर आपका किस में मैच करता है, ए में मैच करता है। ये 51 नंबर क्वेश्चन है। ये 52 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या करा कि महेश ने स्टॉक में इतना रुपया पर इतना परसेंटेज लाभ। अच्छा, ये जो बेसिक आता है ये शेष मेथड का है, शेष मेथड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और शेष मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। देखने के लिए धन्यवाद, समझ गए, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।